Hi everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा टॉपिक क्लॉजेस। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा, मतलब छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने देखा था क्लॉजेस क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस, अ क्लॉज एंड अ फ्रेज। आई होप आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लॉजेस दो तरीके के होते हैं और इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप पढ़ोगे, ठीक है, जैसे आपने कंजंक्शंस पढ़ा, कंजंक्शंस में भी आपको क्या बताया जाएगा कि देखो ये दो क्लॉज को ऐड कर रहा है, या ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जो है ना ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो कंजंक्शंस तो पढ़ लोगे लेकिन तब तक क्लॉजेस क्या होते हैं ये नहीं पता होगा, कंजंक्शंस कैसे समझ में आएंगे। सो दैट्स वाई प्रीपोजिशन के बाद फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का टॉपिक लिया गया है, सो दैट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड देम वेल और उसके बाद हम जंप करें कंजंक्शंस में। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। सबसे पहले तो ये समझ लो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दो क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। अब ये वर्ड डिपेंड करना, मैं तुम पे डिपेंड करती हूँ, मतलब मैं तुम पे निर्भर हूँ, मतलब मैं अपनी किसी चीज़ के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। तो बस दैट इज़ द थिंग। ओके, सो क्लॉजेस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे आप मेन क्लॉज भी बोलते हो और जिसे आप प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हो। अब इंडिपेंडेंट मतलब समझ में आ रहा है कि ये अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है, इसका मतलब ये कंप्लीट मीनिंग देता है, ये किसी भी अदर वर्ड पे ऊपर, किसी एक और सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए ये अपने आप में काफ़ी है। तो हम इसे क्या कहते हैं, या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, या तो मेन क्लॉज, और या तो प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा आपका क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है, सिंपल सी बात, जो किसी एक और क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है ताकि वो एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर सके। अब क्योंकि ये डिपेंड करता है मतलब ये छोटा आदमी है ना, और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये बड़ा आदमी है, तो ये जो छोटा आदमी है इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको आप डिपेंडेंट भी बोलोगे, और क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये जो है ये आपका मतलब किसी के अंदर जॉब कर रहा है ये, ठीक है, इसीलिए इसको सब ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, मतलब जो किसी के नीचे काम कर रहा है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। अब हम इनको इंडिविजुअली समझेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे हम क्या कहते हैं, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या होता है, क्लॉज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एंड दे कैन स्टैंड अलोन। इनको किसी की जरूरत नहीं होती टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। मतलब क्या समझा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये हो गया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है, जो कि ये टोटल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट मीनिंग जो है ये प्रोवाइड करते हैं। दे डू नॉट नीड एनीवन एल्स, दे डू नॉट नीड एनीवन एल्स। ये अपने आप में जो होते हैं परफेक्शन होते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, दैट्स इट। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसमें अंडरस्टैंड करोगे, सबसे पहले क्या है कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सेकंड पॉइंट हो गया। ये स्टैंड अलोन करते हैं, इसका मतलब इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, और ये एक कंप्लीट थॉट देते हैं, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि आई वॉन्ट सम सीरियल। सीरियल का मतलब क्या है, टीवी वाला सीरियल नहीं, इस सीरियल का मतलब होता है बेसिकली लाइक कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, या फिर आपने क्विनोआ ले लिया, तो ये सब इसको आप सीरियल कहते हो। खाना जो होता है ना उसको आप सीरियल कहते हो। ठीक है, रोटी सब्जी को सीरियल नहीं कहते। अब है आई, सब्जेक्ट हो गया, क्या है, मुझे चाहिए, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यस है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यस है।
अब यहाँ पे क्या ये तुमको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, आई वॉन्ट सम सीरियल, मुझे कुछ सीरियल चाहिए? एब्सोल्युटली ये तुमको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, हम ना लिख लेते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, पहली चीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या हो जाता है आपके पास, क्या ये पूरा का पूरा मतलब स्टैंड अलोन कर रहे हैं, क्या इनकम्प्लीट से लग रहे हैं, और ये क्या आपको बेसिकली इन द सेम वे यू कैन से क्या ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मैरी लाइक्स कैट्स। ओके, अब मैरी क्या है, मैरी तुम्हारा सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या है, लाइक्स वर्ब है, तो तुम्हारे पास ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यस, क्या उसमें सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट है? यस, क्या वो अपने आप में कंप्लीट है, मैरी को कैट्स अच्छी लगती है, एग्जैक्टली ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। यस, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जोसेफ इज अ गुड सॉकर प्लेयर, जोसेफ है तुम्हारा सब्जेक्ट, इज या होना है तुम्हारा वर्ब, क्या है वो एक गुड सॉकर प्लेयर है, जोसेफ इज अ गुड सॉकर प्लेयर, इट्स अ गुड ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब भी है और ये टोटल मीनिंग भी दे रहा है, तो ये भी हो गया हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही इज अ वाइज मैन, ही हैज सब्जेक्ट, इज है वर्ब। ठीक है, तो वो कैसा है, वो एक वाइज मैन है, वो एक इंटेलिजेंट मैन है। यहाँ पे भी आपकी ये सारी सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब का कंपोनेंट है और एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई लाइक हिम, सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कंपोनेंट भी है और आई लाइक हिम, मैं उससे पसंद करती हूँ, तो ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। तो ये जितने के जितने भी सेंटेंसेस है ये सब क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और सेंटेंस देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। कैन यू डू इट, कैन यू डू इट, यू सब्जेक्ट है और करना, ठीक है, ये तुम्हारा वर्ब है, क्या तुम ये कर सकते हो, एक क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारा सब्जेक्ट और वर्ब जो है दोनों क्लियर है, कैन जो है तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो, मोडल वर्ब है ये तुम्हारा, तो बेसिकली ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कंप्लीट हो रही है, ये भी क्या हो गया, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज। डू इट प्लीज, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्लीज कर दो, डू इट प्लीज, अब यहाँ पे करना, डू ये तुम्हारा वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हारा हिडन है। मैंने बताया था जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें या किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, कमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली हिडन होता है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हिडन है। अगर मैं बोल रही हूँ डू इट प्लीज, मतलब मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, राइट, तो यहाँ सब्जेक्ट हिडन है, इसका मतलब सब्जेक्ट है नहीं, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे भी एक हिडन सब्जेक्ट है और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और ये पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि प्लीज ये काम कर दो, इसीलिए ये भी क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई रेड द होल स्टोरी, मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, आई है तुम्हारा सब्जेक्ट, रेड है वर्ब, रेड व्हाट, यू रेड अ स्टोरी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि मैंने पूरी स्टोरी पढ़ ली, मैं भी हूँ, पढ़ना भी है, काम भी है और सब्जेक्ट भी है। वी वेंट टू द मॉल, वी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, वेंट मतलब जाना हो गया क्या, वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, यस एग्जैक्टली, ये दोनों कॉम्पोनेंट्स आपके पास हैं। आपके पास पूरा सेंटेंस में मीनिंग आ रहा है, वी वेंट टू द मॉल, हम लोग मॉल गए थे, एग्जैक्टली कंप्लीट सेंस है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ भी सकते हैं। इन अ सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कनेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेटर्स, जैसे कि एंड, बट, सो, और, फॉर, नॉर, येट, इन्हें हम कंजंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इनके लिए जो है हम लोग और भी मतलब यू नो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स। ये जो कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स को ही हम कंजंक्शंस कहते हैं। इन कंजंक्शंस को यूज करके आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड कर सकते हो, ओके। लाइक आई वांट टू बाय अ फोन,
ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, मुझे एक फ़ोन खरीदना है। आई मेरा सब्जेक्ट है, वांट मेरा वर्ब है, और ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। आई वांट टू बाय अ फोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी। अब यहाँ देखो, आई वांट टू बाय अ फोन, मुझे एक फ़ोन खरीदना है, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास इनफ पैसे नहीं है। ये दोनों जो हैं अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने किससे ऐड कर दिया? एक कनेक्टर से, एक कंजंक्शन से, जिसका नाम है बट, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, बट मतलब होता है लेकिन। जब आप एक बात कर रहे हो पॉजिटिव और आप एकदम उससे उल्टी दूसरी बात कर रहे हो, मतलब जैसे मैंने बोला मुझे बहुत भूख लगी है पर मुझे खाना नहीं है, आई एम वेरी हंग्री बट आई डोंट वॉन्ट टू ईट। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक आपने सेंटेंस बोला, एक एकदम उसके ऑपोजिट एक सेंटेंस बोला, ठीक है। जैसे मुझे एक फोन खरीदना है पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो? बट। ही वेंट टू लंदन, अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो लंदन गया था। गुड जॉब, वेरी गुड। और एक है विजिटेड द लॉर्ड्स। अब यहाँ मेरा सब्जेक्ट हिडन है, यहाँ मेरा सब्जेक्ट ही है, ठीक है। ही विजिटेड द लॉर्ड्स, ही वेंट टू लंदन, ही विजिटेड द लॉर्ड्स, क्योंकि एक ही इंसान ने दो काम किए हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में किए हैं कि वो लंदन गया था, वहां जाके वो लॉर्ड से मिला। हमने यूज किया इसके बीच में एंड, तो हमने क्या कर दिया? ही वेंट टू लंदन एंड विजिटेड द लॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है जिनको हमने किससे ऐड किया? एक कनेक्टर से किया। अब मैं यहाँ पे भी ये काम कर सकती थी, अगर मैं यहाँ बोलती आई वॉन्ट टू बाय अ फोन बट, यहाँ पे बट आई डोंट हैव मनी, बट डोंट हैव मनी, तो अगर मैं यहाँ से आई हटा दूं तो ये क्या होती है? बहुत ही इनफॉर्मल सी लैंग्वेज हो जाती है, बट यू कैन डू दैट, ओके। तो यहाँ हमने क्या समझा? ये जो सब्जेक्ट है सेकंड वाले जो क्लॉज है, इसका सब्जेक्ट क्या है? वो ये ही है, और यहाँ पे हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड किया है, कनेक्ट किया है विद द कनेक्टर एंड। अब हम समझते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट हम समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कंप्लीट सेंस देना चाहिए। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप कनेक्टर्स के साथ जोड़ सकते हो, जिनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ऑफ कोर्स वो जो एक मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, जो आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा, जो उस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है ताकि उसका पूरा मीनिंग समझा जा सके। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी, क्योंकि वो छोटा आदमी है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉजेस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब क्लॉज है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही, ठीक है। तो ये चीज तो हमें पता है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही। इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड, यहाँ पे ये आपको देते हैं इनकम्प्लीट आइडिया, ठीक है। तो फ्रेज में और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है? फ्रेज जो होता है उसमें ये चीज नहीं होती, वो भी आपको इनकम्प्लीट आइडिया ही दे रहा है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ही नहीं होता। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है लेकिन आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉजेस नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एक जो हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है वो है डिपेंडेंट क्लॉज आना चाहिए। डिपेंडेंट क्लॉज नीड्स, ठीक है, क्योंकि एक सिंगुलर है तो हमने उसके साथ एस लगाया, तो डिपेंडेंट क्लॉज नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है? इसको चाहिए एक, इसमें हमें ऐड करना पड़ता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। क्या ऐड करना पड़ता है हमें? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। These can be used as noun, adverb और adjective। अब देखो, क्योंकि ये क्या है? ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, और अब ये क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज है तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये अपने आप में या तो नाउन की तरह एक्ट करता है, या तो एक एडवर्ब की तरह एक्ट करता है, या तो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। अगर एक सेंटेंस है, सेंटेंस में ये सारी चीजें होती हैं, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि एक छोटा पार्ट है,
ठीक है, वो एक छोटा पार्ट है, भले उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। तो जैसे अभी हमने फ्रेजेस पढ़े थे कि कुछ नाउन की तरह एक्ट करते हैं, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, या एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं, या प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करते हैं। सिमिलरली आपके जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनको आप नाउन की तरह ले सकते हो, एडवर्ब की तरह ले सकते हो, या एडजेक्टिव की तरह ले सकते हो। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। When it is raining, when it is raining, अब यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट है, yes, आपके पास वर्ब है, it क्या है, आपका सब्जेक्ट है, is क्या है, आपका वर्ब है। When it is raining, जब बारिश हो रही है, ओके, जब बारिश हो रही है क्या, लेकिन जब बारिश हो रही है क्या, when it is raining I cannot come or I cannot dance when it is raining, or I love to eat pakoras when it is raining। भाई कुछ तो बताओ, लेकिन यहाँ पे अपन ने बोला है when it is raining, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है लेकिन कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया जा रहा है। बिकॉज यू वर लेट, बिकॉज क्योंकि तुम लेट हो गए, तो क्या, क्योंकि तुम लेट हो गए, यू सब्जेक्ट है, वर्ब तुम्हारा वर्ब है, लेकिन क्या कंप्लीट सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, बिफोर यू गो टू बेड, मतलब सोने जाने से पहले क्या, दूध पीना है, ब्रश करना है, क्या करना है, तो अगेन यू आपके पास सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, लेकिन क्या इसमें कोई कंप्लीट सेंस आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, इफ यू आर लेट, अगेन इफ यू आर लेट, यू तुम्हारा सब्जेक्ट है, आर वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट्स तो हैं, लेकिन इफ यू आर लेट आई विल नॉट टेक यू विथ मी, या इफ यू आर लेट यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम, तो कुछ तो आगे लगाना पड़ेगा ना, तभी तो इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आएगा इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ऑल्दो आई वॉज हंग्री, अगेन यहाँ पे ऑल्दो आई वॉज हंग्री, यहाँ पे ये हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट और वॉज हो गया आपका वर्ब, लेकिन स्टिल यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। जबकि मैं भूखा था, तो क्या करना था, एग्जैक्टली अनलेस शी सिंग्स, जब तक वो गाना नहीं गाएगी तब तक क्या, अनलेस शी सिंग्स आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट स्लीप, व्हाट, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। आफ्टर दे परफॉर्म, उनके परफॉर्म करने के बाद क्या, नहीं पता, तो यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट है, परफॉर्म क्या है, वर्ब है, राइट। तो हमारे पास इतने सारे सेंटेंस है, सब में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक ने भी नहीं बताया कि भाई तुम बोलना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन क्लॉजेस को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। all of these group of words contain both a subject and a verb। जो हमने पहले sentences देखे, सब में एक subject और verb था, but लेकिन वो अपने आप में पूरे नहीं हैं, they cannot stand alone, they do not express a complete thought। वो एक पूरा thought नहीं देते हैं, वो एक complete thought नहीं बताते हैं। Example, when I was dating Diana, मतलब जब मैं डायना को डेट कर रहा था, I है मेरा सब्जेक्ट और was है मेरा वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का कंपोनेंट तो है, लेकिन इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसके साथ हमने ऐड किया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, I had an accident। ये एक अपने आप में पूरा परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। I had an accident, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। I क्या हुआ, सब्जेक्ट, और had है वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट भी है और पूरा मीनिंग भी दे रहा है। लेकिन अब when you see this together, when I was dating Diana, I had an accident। जब मैं उसे डेट कर रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जब आपने इसके साथ ऐड किया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब ये आपको एक पूरा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। I मेरा सब्जेक्ट है और नो क्या है, ये वर्ब है, बिल्कुल है। Who stole the watch? Who stole the watch? अब यहाँ पे जिसने वॉच चुराई, तो यहाँ पे अगर आप देखो, who मेरा सब्जेक्ट है, stole क्या है, ये वर्ब है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, बट दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड करता है आपके मेन क्लॉज के ऊपर। He bought a car,
ये बिल्कुल अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है। उसने एक कार खरीदी which was too expensive, which was too expensive। अब वो जो कार थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो ये आपका क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। सो आर वी क्लियर विद दिस मच? क्या पढ़ा हमने? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, ताकि इसका कंप्लीट मीनिंग हमें पता लगाए, हम पता लगा सकें। ठीक है, अब देखो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट, मुझे पता है कि वो नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखो आई नो, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आई सब्जेक्ट हो गया, नो क्या हो गया, वर्ब। आई नो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है दैट ही कैन नॉट डू इट, दैट ही कैन नॉट डू इट। अब यहाँ पे ही कैन नॉट डू इट, ये क्या है? ये अपने आप में ही एक जो क्या है, एक पूरा का पूरा क्लॉज है। दैट आपका एक कनेक्टर है, आई नो और ही कैन नॉट डू इट को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, ही डज नॉट नो, उसको नहीं पता, ही डज नॉट नो, बस ठीक है, उसको नहीं पता है, ही डज नॉट नो। वेयर ही वॉज बोर्न, वो कहाँ पैदा हुआ था, वेयर ही वॉज बोर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, अगर ये जो कनेक्टर है वेयर, ही डज नॉट नो ही वॉज बोर्न, तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस, अब ये एक क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आपने दोनों को ऐड कर दिया जिससे एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। इफ यू डोंट ईट, अब यहाँ पे इफ यू डोंट ईट तो क्या, इफ यू डोंट ईट तो व्हाट। अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, आई वोंट गो, मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे आई वोंट गो एक पूरा पक्का इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन जब आप इसको इसके साथ ऐड कर देते हो तो डिपेंडेंट क्लॉज का भी कंप्लीट मीनिंग आ जाता है। इफ यू डोंट ईट आई वोंट गो, अगर तुम नहीं खाओगे मैं नहीं जाऊंगा। ही इज वेरी टैलेंटेड प्लेयर दो ही इज आउट ऑफ फॉर्म, वो एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन इस वक्त वो आउट ऑफ फॉर्म है। देखो अब ये पूरा है, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट है हमारा ही, वर्ब है हमारे पास इज, बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसका, दो ही इज आउट ऑफ फॉर्म, तो अब यहाँ पे दो ही इज आउट ऑफ फॉर्म, मतलब जबकि वो आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या, तो ये जो क्लॉज है देखो इसमें भी मीनिंग आ रहा है पूरा, ही इज आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन इसके पहले आपने लगाया है दो, तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। लेकिन जब आपने इसको इसके साथ जो है अटैच कराया तब अब इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से, वो कौन सा फंक्शन सेंटेंस में परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फंक्शन के हिसाब से डिपेंडेंट क्लॉज तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका नाउन क्लॉज, जिसे आप नॉमिनल क्लॉज भी कहते हो। क्या बोलते हो इसको? नॉमिनल क्लॉज भी बोलते हो। ठीक है, और एक होता है आपका एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। थर्ड होता है एडजेक्टिव क्लॉज या पॉपुलरली नोन एज रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो तीन क्लॉजेस होते हैं गाइस। एक होता है आपका नाउन क्लॉज, जिसे आप क्या बोलते हो? नॉमिनल क्लॉज। एक होता है एडवर्ब क्लॉज, जिसे हम एडवर्बियल क्लॉज भी कहते हैं, और एक होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे आप रिलेटिव क्लॉज भी कहते हो। ठीक है, दे आर नेम्ड बाय द वे दे फंक्शन इन अ सेंटेंस। अब जो क्लॉज है, जैसे हमने फ्रेजेस का पढ़ा था, वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो आपने उसे बोल दिया नाउन फ्रेज, वो एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है वो एडवर्ब फ्रेज। सिमिलरली आपके जो ये क्लॉजेस हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने उसका नाम रखा है। ठीक है, तो अगर वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो आप बोलो कि वो नाउन फ्रेज है, अगर वो एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो वो नाउन क्लॉज है, अगर वो एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, और अगर वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे नाउन क्लॉज जो हैं वो क्या होते हैं, और नाउन क्लॉज किस किस तरीके से एक सेंटेंस में एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड and take care of yourself. Bye.